सेकंड वाले क्लास में हम लोगों ने ये सारे पढ़ लिए थे। चैप्टर 4 पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं। चैप्टर 5 था हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, है ना, जिसमें भूमंडल, वायुमंडल, ये सब चीज़ें थी। ये सारा हमने पिछले क्लास में डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु कब होती है, दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु कब होती है, ये सारा कुछ हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये महाद्वीपों के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे आज यहाँ से, यहाँ से हम लोगों को नेक्स्ट करना था। जो सी है, जो पानी है, वाटर, है ना, तो 97.2% सिर्फ ओशियंस पे है, ठीक है, कवर किए हुए हैं। जिसमें फ्रेश वाटर आपका 0.03% ताज़ा पानी जो हम पीने लायक होता है या यूज करने के लिए होता है, ठीक है, प्रयोग में जिसे लाते हैं। जिसमें से भी 2.77 जो है स्टोर्ड इन आइस शीट्स, है ना, यानी बर्फ के रूप में है और ग्राउंड में है, ठीक है। तो जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी आपके यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुजीत वर्मा। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी, जिसमें चैप्टर 3 है, ठीक है। इससे पहले 2 क्लास हो चुका है, यदि आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। तो हम लोग आज से इससे शुरू करेंगे यहाँ से, है ना। जो पॉइंट है, पॉइंट बाई पॉइंट, 97.2% महासागर तथा 2.77 हिम चादरों तथा भूगर्भ में संचित जल, है ना, और 0.03% पीने योग्य अलवण जल है, ठीक है, जो अभी हम लोगों ने फिगर में देखा था। चलिए एक बार फिर से मैं फिगर दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 97.2% जो है वो महासागर में है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ये पानी 97.2% जो है वो सागर में है और 2.77 जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसमें वो हिम चादरों तथा भूगर्भ में संचित जल के रूप में है, ठीक है। और 0.03% है जो वो पीने योग्य है, जिसे इंग्लिश में फ्रेश वाटर बोलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये महासागरीय धाराएं, तरंग, ज्वार भाटा। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। तो महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां कौन कौन सी हैं? धाराएं, तरंगे और ज्वार भाटा। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं, है ना। हो सकता है कि ए और बी में करके इधर कुछ वर्ड दे दे, इधर कुछ दे दे और मिलाने के लिए दे दे, तो इस सब में ये सारे फ़ायदा करेंगे, ठीक है। तो इस सब पे ध्यान दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर को यहाँ पे दिखाया गया है ना। सबसे बड़ा कौन सा महासागर है? तो प्रशांत महासागर है। उसके बाद कौन सा है? यानी प्रशांत महासागर से छोटा है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर से छोटा है हिंद महासागर, और हिंद महासागर से छोटा है आपका दक्षिण महासागर, और दक्षिण महासागर से छोटा है आपका आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो इस तरह से 5 महासागर है, बड़े से छोटे के आकार में ये बताया गया है ना। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, अटलांटिक महासागर, ठीक है, उसके बाद हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। ये 5 का नाम आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है? तो मेरियाना गर्त उसका नाम है, और वो कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। प्रशांत महासागर लगभग कैसा है? तो वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर कौन कौन से स्थलखंड में मौजूद हैं? तो एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों तरफ स्थित हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है ना। अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का कौन सा सागर है? तो अटलांटिक महासागर। इसके पश्चिम किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है ना। अटलांटिक महासागर के पश्चिमी किनारे पे क्या है? उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका है। अटलांटिक महासागर के दक्षिण किनारे पे कौन सा है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है, और पूर्वी किनारे पर है यूरोप एवं अफ्रीका। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है ना। किसका? ये दंतुरित वाला शब्द जो है वो याद रखिएगा, यानी अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। तो कौन सा ऐसा महासागर है जिसका तट रेखा दंतुरित है? तो अटलांटिक महासागर,
ठीक है, उस सागर का नाम है अटलांटिक महासागर, जिसका तटरेखा बहुत दंतुरित अधिक दंतुरित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर अटलांटिक महासागर है। यानी व्यापार की दृष्टि से सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है? तो है वो आपका अटलांटिक महासागर। क्यों है? क्योंकि उसका जो तट है वो दंतुरित आकार का है, जो नाव को वहाँ पे स्टे होने में बहुत ही सुविधा होती है, जिस कारण से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका हिंद महासागर की एक हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, यानी भारत के नाम पर रखा गया है ना। एक देश के नाम पर जो महासागर है उस सागर का क्या नाम है? हिंद महासागर। तो वो किस देश के नाम पर है? हमारा अपना देश भारत। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हिंद महासागर लगभग त्रिभुजाकार है। देखिए सारे कुछ महासागरों का आकार के बारे में बताया गया है। ठीक है, हिंद महासागर का जो आकार है वो कैसा है? त्रिभुजाकार है लगभग। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यानी दक्षिण महासागर है वो अंटार्कटिका को लगभग चारों तरफ से घेर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है। आर्कटिक महासागर कहाँ स्थित है? तो उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है, जिसे बोरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यानी बोरिंग जल संधि के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। यानी आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक संकरे भाग से जुड़ा है। छिछले जल वाले मतलब वहाँ जल की मात्रा कम होती है। ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, इस तरह से चलती है। तो जल संधि के यानी बोरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्कटिक महासागर उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा है। आर्कटिक महासागर किससे घिरा है? उत्तर अमेरिका के उत्तरी तट और यूरेशिया से घिरा है। कौन सा सागर? आर्कटिक महासागर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका वायुमंडल, है ना। यानी पृथ्वी के चारों ओर से घिरी हुई गैस के परत को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर से घिरी हुई गैस के परत को वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है? उसका एक लिमिट है, तो उसकी ऊंचाई है वो एक लिमिट तक है, जिसका ऊंचाई है वायुमंडल 1600 किलोमीटर तक। आप धरती से आसमान की तरफ बढ़ेंगे तो 1600 किलोमीटर तक ही आपको वायुमंडल मिलेगा। तो वायुमंडल के 5 परत निम्नलिखित हैं। कौन कौन से वो परत निम्नलिखित हैं? हम नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं। ठीक है, जो हम बताएंगे सबसे पहले आएगा आपका क्षोभ मंडल, इसके ऊपर आएगा आपका समताप मंडल, इसके ऊपर आएगा आपका मध्य मंडल, और इसके ऊपर आएगा आपका आयन मंडल, और सबसे ऊपर में आएगा आपका बहिर्मंडल, जो यहाँ पर है। 5 मंडल ये हो गए, है ना। यानी नीचे से ऊपर की ओर बढ़ने के क्रम में, ठीक है, धरती से यहाँ स्टार्ट होगा ना, तो सबसे पहले है आपका क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर है मध्य मंडल, फिर है आयन मंडल, फिर है बहिर्मंडल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित कर लेती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी के द्वारा जो ऊष्मा छोड़ी जाती है उससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? अपने आप में अवशोषित कर लेता है, उसे सोख लेता है ना, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पे नहीं रहेगी तो पृथ्वी काफ़ी ठंडा हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के वृद्धि के लिए आवश्यक है। यानी पौधों को वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट है वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। वायु जो है वो कैसे बहती है? तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, है ना। जहाँ पे उच्च दाब रहेगा तो वहाँ से वायु बहेगा निम्न दाब के ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। इससे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। अभी आपने जाना ना कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी से निकली ऊष्मा को सोख लेता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा बढ़ रहा है तो ज़्यादा अवशोषित करेगा ना ऊष्मा को, तो क्या होगा? पृथ्वी गर्म होगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका 6th चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखते हैं पृथ्वी के स्थल रूप कौन कौन से हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे पहाड़ी।
पहाड़ी वह स्थलीय भाग है जो कि आसपास की भूमि से ऊंची ऊंची होती है। पहाड़ी सभी को नहीं कर सकते हैं, आसपास का जो समतल भूमि है उससे जो थोड़ा ऊंचा उठा हो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, पहाड़ी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पर्वत। 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है। पर्वत किसे कहेंगे, यानी आसपास के जो आपका मैदान रहेगा, समतल मैदान जो है, ठीक है, या थोड़ा बहुत ऊंचा उठा हो तो सभी को नहीं करेंगे, जिसका कम से कम ऊंचाई 600 मीटर से अधिक हो, कम से कम 600 मीटर और 600 मीटर से अधिक ऊंचाई एवं खड़ी ढाल हो। ढाल भी कैसा, एकदम ऐसे ऐसे नहीं, खड़ी ढाल हो, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, जैसे ये पहाड़ होता है तो देखते हैं खड़ी ढाल है ना, तो इस तरह से खड़ी ढाल वाली पहाड़ी को पर्वत कहा जाता है, ठीक है। 800 मीटर से ऊंचे कुछ पर्वतों के नाम इस प्रकार हैं, यानी जिस पहाड़ का ऊंचाई 800 मीटर से ऊंचे हैं लगभग, है ना, तो उसका नाम क्या है, एवरेस्ट, है ना। एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है ना, तिब्बत में पड़ता है। जिस स्थान पर एवरेस्ट है उसका नाम है सागर माथा, यानी नेपाली भाषा में उसे सागर माथा कहते हैं। उसका है 8850 मीटर, यानी एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उसी को लेकर चलना है, ठीक है, वही आपका आंसर सही होगा। 8850, यदि 8850 नहीं रहे तो आप 8848 मार सकते हैं, यदि वो हो तो, या इसके राउंड में जो भी होगा उसे आप मार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में 8850 मीटर दिया हुआ है तो आपको इसी को लेकर चलना होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने परत के बारे में पढ़ा था ना, यहाँ पे देखिए वायुमंडल के 5 परत हैं, कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था क्षोभ मंडल, यहाँ पे देखिए क्षोभ मंडल है, ठीक है, फिर समताप मंडल, उसके बाद है आपका मध्य मंडल, उसके बाद है आयन मंडल, और सबसे लास्ट में आपका बहिर्मंडल, ठीक है। इस तरह से हो गया, यानी वायुयान जो उड़ता है आपका वो यहाँ पे देखते हैं क्षोभ मंडल से ऊपर और समताप मंडल का जो लेयर स्टार्ट होता है इसमें ये वायुयान उड़ता है, ठीक है। और यहाँ से देख रहे हैं आप जो बहिर्मंडल है ना, बहिर्मंडल यहाँ से ऊपर होगा, यानी आयन मंडल। ये जो देखते हैं फिगर वो आयन मंडल, यानी रेडियो के तरंगे जो है वो परिवर्तित होकर फिर वापस आती है पृथ्वी पर, कौन से मंडल में, तो आयन मंडल से। ये प्रश्न आ चुका है सीटेट में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की ओर। और दूसरा जो है, पहला तो एवरेस्ट हो गया 8850 मीटर, और सेकेंड वाला जो है वो आपका है K2, है ना, जिसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हुए पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान या चाइना में है। ये 8611 में है, पाकिस्तान में भी कुछ भाग है, कुछ भाग चाइना में भी है ना। वो K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611, ठीक है। और थर्ड है आपका कंचनजंगा, ये नेपाल और इंडिया में है, जो है 8586 मीटर, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है अपर्दन। अपर्दन से क्या समझते हैं आप, है ना, पृथ्वी के सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार चौड़ा होता है, यानी पर्वत का कैसा होता है शिखर, तो पर्वत का जो शिखर है वो छोटा तथा आधार चौड़ा होता है। पर्वत का जो शिखर है वो छोटा होगा और आधार क्या होगा ना, चौड़ा होगा, ठीक है, इस तरह से होंगे। अपर्दन समझिए ना, यानी पृथ्वी के सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं, यानी वहाँ की मिट्टी क्या होगी, अपर्दित होगी, इस तरह से भी कहते हैं। और दूसरा पॉइंट है आपका निक्षेपण। निक्षेपण से क्या समझते हैं, नदियों के द्वारा पत्थर, धूलकण इत्यादि को लाकर इकट्ठा किए भाग को निक्षेपण कहते हैं। निक्षेपण का मतलब काट छाट, ठीक है, यानी नदी जब बहती है अपनी बनाए हुए रास्ते पे तो वो क्या करती है, अगल बगल से क्या करती है, मिट्टी को काटते जाती है ना, निक्षेपण, और अपने साथ उसे बहा करके ले जाती है ना। तो बहा करके जो मिट्टी धूलकण जो लाती है और उसे लाकर इकट्ठा किए गए भाग को निक्षेपण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, ये नदी ऐसे बह रहा है, इधर से तो नदी जब बह रही है तो पानी से धूलकण मिट्टी काट के लाएगी, तो जहाँ पर ये अपने धूलकण मिट्टी को लाए हुए भाग को जमा कर देती है, मान लीजिए यहाँ पे जमा कर दी है ना, तो ये वाला भाग को हम बोलेंगे वो निक्षेपण बोलेंगे, यानी नदी के द्वारा निक्षेपित किया हुआ भाग। निक्षेपण मतलब वहाँ पर ला करके उसको रख देना, इस तरह से आप समझ सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका
प्रशांत महासागर में स्थित मोनाकी पर्वत यानी हवाई द्वीप सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर यानी एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। किसका? प्रशांत महासागर में स्थित एक मोनाकी पर्वत है। ठीक है, मोनाकी पर्वत कहाँ स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसे हम हवाई द्वीप के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो सागर की सतह के नीचे, प्रशांत महासागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है, एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। एवरेस्ट शिखर की ऊंचाई कितनी है? 8,848 या 8,850 से थोड़ा 1-2 मीटर घटता बढ़ता रहता है। ठीक है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? तो पर्वत आपका 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत। तो वलित पर्वत किसे कहते हैं? ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप यहाँ तक ने पढ़ लिया कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, और 3 प्रकार का है वो डिटेल में हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों के धन्यवाद जो हमारे चैनल के साथ में बने हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जब अपलोड करूँगा तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे तब। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा।